एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातें यहाँ पर हम करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी के फंक्शंस क्या क्या होंगे, कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भी एजुकेशनल फिलॉसफी के क्या क्या कार्य हैं। डिफाइनिंग एजुकेशनल गोल्स, यानी कि एजुकेशनल गोल्स को डिफाइन करती है। क्यों, कैसे करती है कि भाई एजुकेशनल फिलॉसफी ही एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि एजुकेशन के अल्टीमेट गोल्स क्या होंगे, उनको कौन डिफाइन करता है? एजुकेशनल फिलॉसफी। ठीक है, नेक्स्ट है गाइडिंग करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट के लिए भी गाइड करती है एजुकेशनल फिलॉसफी। यानी कि करिकुलम को जब शेप दिया जाता है, करिकुलम को तैयार किया जाता है, तो वहां पर फिलॉसफिकल अप्रोचेस को ध्यान में रखा जाता है। अब अलग अलग तरह के फिलॉसफिकल अप्रोचेस जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया। इनमें अगर आप देखेंगे तो आइडियलिज्म बताता है कि भी करिकुलम इस तरह का होना चाहिए। रियलिज्म में आप देखेंगे कि करिकुलम के बारे में क्या कहा गया है। प्रैग्मेटिज्म में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं विच सब्जेक्ट्स आर टॉट, भी कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग मेथड्स, यानी कि टीचिंग मेथड्स को भी इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशनल फिलॉसफी। यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। फॉर एग्जांपल, अ फिलॉसफी दैट वैल्यूज क्रिटिकल थिंकिंग में प्रमोट मेथड्स लाइक डिस्कशन, इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई एक मतलब अलग अलग फिलोसफिकल अप्रोचेज है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, आइडियलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया। ठीक है, तो जो फिलोसफी क्रिटिकल थिंकिंग को वैल्यू देती है वो किस तरह के मेथड को प्रमोट करेगी? डिस्कशन हो गया, इंक्वायरी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, व्हाइल अ फिलोसफी फोकसिंग ऑन फैक्चुअल नॉलेज में एम्फसाइज लेक्चर्स एंड रोट मेमोराइजेशन। भाई किसी अप्रोच में, किसी फिलोसफिकल अप्रोच में फैक्चुअल नॉलेज पर फोकस किया जाता है, तो वो किस चीज पर एम्फसाइज करेगी? लेक्चर मेथड हो गया, रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रटने को ज्यादा प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, तो ये अलग अलग अप्रोचेज है। कहने का मतलब है कि भी एजुकेशनल फिलॉसफी टीचिंग मेथड्स को इन्फ्लुएंस करती है कि टीचिंग मेथड किस तरह के होने चाहिए। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स। भाई इस्टेब्लिश करती है इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को भी, किस तरह से इवैल्यूएट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को किस तरह से इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग अप्रोच होते हैं, जैसे फॉर्मेटिव, समेटिव या डेवलपमेंटल मेथड हो गया। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये फिलॉसफी ही डिसाइड करती है कि किस टाइप का एजुकेशनल मेथड का प्रयोग करना है, कहां पर कौन सा मेथड यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटिंग अ वैल्यू सिस्टम, यानी कि वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करती है एजुकेशनल फिलॉसफी। शेप्स द इथिकल एंड मोरल वैल्यूज इंपार्टेड इन स्कूल्स, यानी कि स्कूल्स में जो इथिकल और मोरल वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को, उनको कौन शेप देता है? एजुकेशनल फिलॉसफी बताती है कि भी करेक्टर किस तरह का होना चाहिए, रिस्पेक्ट किस तरह से देनी है, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करती है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग टीचर डेवलपमेंट। हमने बात की थी कि भी जो फिलॉसफी है वो टीचर डेवलपमेंट, यानी कि टीचर किस तरह के होनी चाहिए। वहां पर एजुकेशनल फिलॉसफी में आप देखेंगे कि भी टीचर किस तरह की होनी चाहिए, उनकी प्री सर्विस या जो इन सर्विस ट्रेनिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, टीचर क्यूरियस होना चाहिए, बच्चों को किस तरह से वो इंकरेज करे, किस तरह की टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करे, तो टीचर डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है एडजस्टिंग टू सोशल चेंजेस। भाई जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो क्या कहती है? एज सोसाइटी चेंजेस एजुकेशनल फिलॉसफी अलाउज द सिस्टम टू अडेप्ट एंड रिमेन रेलिवेंट। कि भाई जो एजुकेशनल फिलॉसफी वो कहती है कि समाज में, सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते हैं उनको अडेप्ट किया जाना चाहिए, वो टीचिंग मेथड्स में, एम्स में, करिकुलम में दिखाई देने चाहिए। ठीक है, यानी कि भाई जैसे आज के दिन में हम बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की, ग्लोबल सिटीजनशिप की, तो ये क्या है? ये सोसाइटी की नीड है। तो वो भी एजुकेशनल फिलॉसफी कहती है कि वो अडेप्टेबल होनी चाहिए। भाई करिकुलम आज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये नहीं कि 10 साल पहले जो करिकुलम था वही चलता रहेगा, उसको रीइवैल्यूएट किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस किया, एजुकेशनल फिलॉसफी की कार्य क्या क्या है। ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस।